Hello, students. Today I am here to discuss with you the topic that is classification. So, as there's a new topic for you, so just we'll go through the different kingdoms at a time so that you are able to understood. Here, when we start about that, what is a classification? है ना, वर्ड जब क्लासिफिकेशन हम जब पढ़ते हैं तो व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय द वर्ड क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन मतलब क्लासिफाई करना। जैसे आपकी क्लास की क्लास होती है, फोर्थ की क्लास होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, all have different what sections. So if you go to class 1A, you will find the same characteristics of the students which are in class 1B section also, C section also. But if you go to second class, you will have different characteristics, different height, different their morphological differences there, मतलब उसको देखने में कुछ बच्चे लंबे होंगे as compared to फर्स्ट क्लास के। सो क्या होता है, उसको क्लासिफाई करना मीन्स हमने उनकी सिमिलैरिटीज को देखते हुए उनको अलग अलग क्लासेस में डाल दिया। सेम एज व्हाट वी से अबाउट क्लासिफिकेशन, क्योंकि योर टीचर यूजुअली सम ऑफ द टीचर नीड्स द not more than understanding, they needs the similar words. So just go with the words that and understand the meaning that grouping organism को हम ग्रुप कर रहे हैं together on the basis of their common features. मीन्स हम जब भी उनको इकट्ठा करेंगे उसमें कुछ ना कुछ कॉमन फीचर्स होंगे। जैसे कि अब क्लासिफिकेशन को हम यहाँ करते हैं तो दिमाग में क्या रखना है, कॉमन फीचर्स, ग्रुपिंग देम इनटू together on the basis of their common features. Then, as well as putting organism with their similar characteristics into one group is known as classification. जब भी हम क्लासिफाई करते हैं तो हम क्लासिफाई इसलिए करना चाहते हैं कि so that we able to make the study simpler. जब भी हम एक किसी एनिमल्स की बात करते हैं तो वी हैव इन अ माइंड दैट एनिमल्स विल हैविंग फोर लेग्स और द टू लेग्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स होंगे, ये ऐसे बर्ड्स में होता है। और सम वुड बी मूविंग आल्सो, और इफ इट इज लाइक एनिमल ह्यूमंस, ह्यूमन के केस में टू आर हैंड्स एंड टू आर लेग्स। सो व्हाट इन अ माइंड इज एनिमल्स की कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो विच मेक अस डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स, है ना। प्लांट्स है, प्लांट्स कमिंग इन अ माइंड, एक छोटे बच्चे को देखो तो प्लांट्स को हम पूछेंगे तो बच्चे को पता चल जाएगा प्लांट मीन्स ग्रीन लीव्स। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द मेक्स रिलेशनशिप, कैसे रिलेशनशिप है बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, मेक अस इजियर टू अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ द मेंबर्स। Then why do we study classification? We study classification which help us to identify from different organisms, placing them with the particular groups. And this gives an idea about the evolution also. क्योंकि evolution क्या होता है, मतलब कि प्रकृति चेंज हुई, है ना। सिंपलर ऑर्गेनिज्म था, अब बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। सेम एज सिंपलर मंकीज थे जो डेवलप इवोल्यूशन होते होते डिफरेंट स्पीशीज में गए एंड देन द होमो सेपियंस के, है ना, जो ह्यूमंस की एक्चुअली रेस है। ऐसे ही सिंपलर ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो गए। सो जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो सबसे पहले जो कार्लस लीनियस आए थे, फादर ऑफ दिस बॉटनी, आप पढ़ोगे आगे, दैट कार्लस लीनियस ने ये सारी क्लासिफिकेशन का बेस कर रचा था। उन्होंने पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था where he classified the animals into plants and animals. Only two classification, सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन शुरू हुआ था that was the two kingdom classification. Two kingdom classification was simple. Two kingdom classification बोलते हैं, अब in the higher class you will read more. First was plante, ठीक है, एंड ऑलवेज अंडरस्टैंड विल राइट प्लांटे, ठीक है, हम प्लांट्स नहीं लिखेंगे, विल राइट प्लांटे, ये एक नॉमेनक्लेचर होता है जो हम लिखते हैं। एंड देन एनिमेलिया, एनिमेलिया, ओके, प्लांटे एंड एनिमेलिया। एनिमेलिया मीन्स एनिमल्स एंड प्लांटे मीन्स प्लांट्स, है मीनिंग यही। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द normal words या nomenclature words, then it has to be plantae and animals. Then Carlos Linnaeus ने जब ये two kingdom classification दिया, then all around sudden they were amoeba also, they were bacteria also. So later on three kingdom classification भी आया जो दिया था कुछ साइंटिस्ट ने, then four भी आया था,
Then later, which was actually accepted was the R.H. Whittaker का kingdom classification. The R.H. Whittaker or for according to you that's Robert Whittaker. Usually वैसे तो R.H. Whittaker है, but हम Robert Whittaker को लेते हैं, उसका H यहाँ पे उड़ जाता है. So here the five kingdom classification was given. ओके. एंड दिस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ये इसलिए अलग किया गया था क्योंकि जो बैक्टीरिया से हमें पता है बैक्टीरिया बहुत माइक्रोस्कोपिक है, तो उसको प्लांट्स के अंदर कैसे रख सकते हैं, प्लांट्स तो बहुत यूज से होते हैं, है ना. देन सेम एज फंगस भी आई, फंगस अगेन माइक्रोस्कोपिक था, उसको कैसे रखा गया. देन यूग्लिना आया, यूग्लिना ऐसे था कि उसके पास सेल वॉल नहीं था, बट उसको प्लांट्स में किसे कैटेगराइज किया था. बट इट इज यूग्लिना इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमीलिया. ये एक कनेक्टिंग लिंक है, ये आप सडन पढ़ोगे आगे. सो जस्ट फॉर योर नॉलेज, Euglena is a connecting link between plants and animals. Now when we study about the five kingdom classification, अब इसको डिवाइड कैसे किया गया, इस समझने वाली बात ये है कि why and how to divide this. First, animals जो है they were prokaryotes and eukaryotes. Then what happened that what were prokaryotes? Prokaryotes, karyotes का मतलब होता है, karyo means nucleus, okay, and pro मतलब पहले आए हुए, u मतलब later on, karyotes मतलब nucleus afterwards आया. प्रोकैरियोट्स मतलब होते हैं यूनिसेलुलर, एक सेल से जो बने होते हैं, ओनली वन सेल. एंड अनऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, देखो बहुत अच्छा सा मीनिंग है अनऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, जो आपको आप पहले भी पढ़ोगे, आगे पढ़ोगे बैक्टीरिया में. व्हेन वी टॉक अबाउट द अनऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, इट मींस दैट जब हमने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस के पर्टिकुलर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर पोर होता है, उसमें न्यूक्लियस भी होता है, लोलस होता है, देन क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं, है ना. ये अनऑर्गेनाइज्ड है. अनऑर्गेनाइज मतलब दिस इज नॉट प्रेजेंट. इट मींस दैट समवेयर द क्रोमैटिन, अब डीएनए तो सब में होगा, ये आरएनए, तो ये फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होंगे समवेयर इन द साइटोप्लाज्म इटसेल्फ, कोई उसका मेम्ब्रेन नहीं होगा. सो द वर्ड इज यूज्ड एज अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस. एंड अब देखना, इसको बहुत क्लियरली दिमाग में रखना कि मोनोरेंस का फर्स्ट लाइन जो होता है, दे आर यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक विद अनऑर्गेनाइज्ड nucleus. Okay, they have the some of the cell walls also, but they are without the unorganized nucleus. So this that come under the kingdom monerans, and the example is here of bacterias. छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमें नहीं दिखते, वो हैं बैक्टीरियाज. ओके, हमारे डिजीज भी बैक्टीरिया से होते हैं. अभी हम सिर्फ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं. देन द यूकैरियोट्स. नाउ यूकैरियोट्स आर अन विद द ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, मतलब बहुत अच्छे से ये वाला जो न्यूक्लियस था, इट वाज प्रेजेंट इन द यूकैरियोट्स. अब जिसके अंदर ये ऐसे ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस वाज प्रेजेंट, दे वर फर्दर डिवाइडेड इनटू यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर. मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जिसके अंदर में, या जिसके ऑर्गेनिजम्स के अंदर में, जिसमें बहुत अच्छा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, बट स्टिल वो यूनिसेलुलर होंगे. तो उसको कैसे डिवाइड किया गया, दैट दे वर फर्दर डिवाइडेड इनटू यूनिसेलुलर एंड दी मल्टीसेलुलर. जब हम यूनिसेलुलर में इसको डिवाइड करने लगे, तो यूनिसेलुलर में दे वर कन्फाइंड टू प्रोटिस्टेंस, प्रोटिस्टेंस, ठीक है. प्रोटिस्टा की जब बात करते हैं, तो यानी कि दे वर आल्सो सिंगल सेल्ड, है ना, ये भी यूनिसेलुलर है, ये भी यूनिसेलुलर, दे वर आल्सो सिंगल सेल्ड बट विद द वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस. यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट, बहुत अच्छे वाला न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंट है. इसके एग्जांपल्स हैं हमारे एमीबा, ओके, यूग्लिना आल्सो कम है, पैरामीशियम आल्सो कम है, ठीक है. So this all come under the protestum. Then eukaryotes dividing into multicellular. Multicellular की जब हम बात कर रहे हैं, तो multicellular जब divide होता है, it means कि जब multicellular divide हो रहा है, तो यहाँ पे with cell wall, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो विद सेल वॉल हुए, कुछ ऐसे थे जो विदाउट सेल वॉल हुए. ओके, विद सेल वॉल में द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वाज डिवाइडेड इनटू अगेन ऑन द बेसिस ऑफ द क्लोरोफिल. क्या वो हरे थे, उसके अंदर क्लोरोफिल था, पिगमेंट प्रेजेंट था, या नहीं प्रेजेंट था. जिसके अंदर नहीं प्रेजेंट था उनको अंडर कैटेगरी, देखो कैटेगरी वाइज कैसे, फंगाई में क्लोरोफिल एब्सेंट है, इसको पीछे जाओ, विदाउट सेल वॉल या विद सेल वॉल एक कंडीशन है, यानी कि विद सेल वॉल है बट मल्टी सेलुलर है, और यूकैरियोट्स है. मतलब फंगाई को आप कैसे डिफाइन करोगे, इस पॉइंट से शुरू हो, यूकैरियोट्स मल्टी सेलुलर विद सेल वॉल बट विदाउट क्लोरोफिल, so they were the kingdom fungi. And they, because इसकी cell wall पता कैसे बनी होती है, this is particular cell wall which is made up of chitin, ये आप आगे पढ़ोगे. then the edible fungi is the mushroom.
मतलब होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक भी नहीं होते हैं। इट इज, यू कैन से दैट सम द वन विच इज यू कैन सी विद योर आईज इज द मशरूम्स एंड अदर आर द ब्रेड मोल्ड, यीस्ट, ये सब होते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं वो यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर भी प्रेजेंट होते हैं। देन क्लोरोफिल विच इज प्रेजेंट वन, हमें पता है क्लोरोफिल जिससे प्रेजेंट होता है वो सारे हमारे प्लांट्स होते हैं, है ना जी। तो जब प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो जो प्लांट प्रेजेंट होगा, बहुत अच्छे से प्लांटे का क्लासिफिकेशन जब शुरू होता है, जब प्लांटे को हम डिवाइड करते हैं तो हम करते हैं उसको क्रिप्टो और फेनेरो में। क्रिप्टो का मतलब वो सीडलेस है, नॉन फ्लावरिंग है। आज तक हमने जितने भी अपनी कॉपीज में या किसमें अभी सिलेबस में पढ़ा होगा वो सब फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। मतलब सब में कोई ना कोई फ्लावर होगा, कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म, सॉरी, उसके डिफरेंट पार्ट्स होंगे फ्लावर्स के। बट क्रिप्टोगैम्स की बात करते हैं तो ये सीडलेस है। आपने एल्गी अभी तक नहीं पढ़ा, आपने मॉसेस, बट आपने देखा जरूर है, जो बहुत ब्यूटीफुली जो लीव्स दिखते हैं बारिश में, देखना आपने, इस तरह से लीव्स होते हैं और बहुत सुंदर से ऐसे होता है जैसे कोई बुके लगाओ। ये लीव्स बहुत सुंदर से प्रेजेंट होते हैं हमारे आसपास, इनको हम फर्न्स बोलते हैं। ओके। एंड जितने भी ये होते हैं बारिश में, आप देखिएगा स्टोन्स और रॉक्स, यू विल बी फाइंडिंग देम दैट दे आर ऑल कवर्ड विद द ग्रीन, ग्रीन ग्रीन से लगेंगे, और रूट्स भी उसके ऊपर ही ऐसे फैले होते हैं। ग्रीन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो उसके ऊपर पूरी एक कवरिंग है ना, रॉक के ऊपर या किसी भी पत्थर के ऊपर बहुत अच्छे से ग्रीनरी होगी, दैट आर ऑल मॉसेस। ओके। एंड वाटर में हमें विल फाइंड द एल्गी, जो एक ग्रीन की परत लगी होती है, दैट इज द एल्गी। सो वी कैन वेरी वेल फाइंड आउट द मॉसेस एंड द फर्न्स। अब देखो उसमें फ्लावर नहीं होता कभी प्रेजेंट, देखना आप कभी, दे आर ऑल नॉन फ्लावरिंग, है ना। और फिनेरोग्राम्स जो फ्लावरिंग होते हैं, they were then again divided into gymnosperms and the एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म हमारे पहाड़ियों में बहुत सारे हैं, पाइनस का पेड़ है, सिदार का पेड़ है ना। ये सब जो जिम्नोस्पर्म जिसके बड़े बड़े से लीव्स होते हैं, पाम जो बड़ा बड़ा सब लीफ होता है इस तरह से, हमारे चीड़ का पेड़ है ना, दीज ऑल आर जिम्नोस्पर्म्स। देखो इसमें कभी भी फ्लावरिंग में आपने ये नहीं देखा होगा, बट मेल कोन जरूर देखा होगा, इस तरह से कोन बना होता है, प्लांट्स में भी गिरा होगा नीचे से, जिसको हम चिरगिटी बोलते हैं, उसके बीच बीच में लीव्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, इसको चिलगोजा भी बोलते हैं, है ना। तो दे आर जिम्नोस्पर्म्स। तो उसमें कोई फ्लावर नहीं होता है, छोटे छोटे से मेल एंड फीमेल के कोन्स प्रेजेंट होते हैं। और जब हम एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं जितने भी फ्लावर वाले प्लांट है हमारे आसपास, दे आर ऑल एंजियोस्पर्म्स। यानी कि पर्टिकुलर इसमें फ्लावर भी प्रेजेंट है, इसके अंदर डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी प्रेजेंट है, व्हाट वी हैव स्टडीड, द एंथर, द स्टेमन, द पिस्टल, द कार्पल, है ना। सो दे आर ऑल द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। सो व्हेन वी डिवाइड दीज ऑल, तो अभी तक हम एनिमिलिया की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ प्लांट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि एनिमल्स की जब बात करते हैं दे आर विदाउट द सेल वॉल, बट टिल हियर दे आर टिल द प्लांट। अगर आपको अंडरस्टूड करना है तो यू विल हैव टू गो विद द प्रायर, कि उसका सेल वॉल था कि नहीं था, प्रेजेंट था, क्लोरोफिल प्रेजेंट था कि नहीं था, अगर प्रेजेंट था तो अगेन वो डिवाइडेड होगा। सो दिस वे you can understood that how the classification went on from the pro till the plante wala है। Then if we talk about the animal case में, animal के केस में when ये हमने ऊपर पढ़ा था कि with they were without the cell wall, है ना, without cell wall। We all know that plant are the plasma membrane या cell membrane, then without the cell membrane they were divided into kingdom animalia, cell wall animalia, and they were further divided into invertebrates and vertebrates। ओके। बट इन दिस चैप्टर वर्टिब्रेट्स, और वर्टिब्रेट्स का मतलब होता है जिसमें वर्टिब्री प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हम आज सीधा खड़े हैं, दैट इज बैकबोन या वर्टिब्री। जिसमें नहीं होते हैं वो इनवर्टिब्रेट्स हो गए, जितने भी इंसेक्ट्स हो गए आसपास, एंड द वर्टिब्रेट्स आर ह्यूमन इटसेल्फ एंड जो भी एनिमल्स हुए बड़े बड़े, ठीक है। सो फिशेज हो गए, एम्फीबियंस हो गए, ये सब हमारे वर्टिब्रेट्स हैं। तो टिल हेयर जस्ट एनिमिलिया विल नॉट गो टू द एनिमिलिया, विल जस्ट बी विद द प्लांट जस्ट नाउ। So I think so till here you understood. Further, I'll go with the single topic, that is Monarans protesta. If you like my video, do share so that I can further move with this video. Thank you.